नमस्कार छात्रों, आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश के एक प्रख्यात विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, जिसमें कि आप देखोगे साइंटिफिक, टेक्निकल, नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। और ये नॉन टीचिंग जो रिक्वायरमेंट है या टीचिंग है, ये कहाँ से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आया है, जो कि कृषि विभाग केंद्र से आया है। इसका पोस्ट कोड होगा KVK, जो कि KVK है। यहाँ से टोटल 53 विषयों पर वैकेंसी आई, जो कि हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक पोस्ट से यहाँ पे रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग, हर एक क्षेत्र से यहाँ बताया गया है। लेकिन छात्रों, वीडियो पर आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके लिए बनाया गया है और आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि जो भी वीडियो बनाओ वो सही समय पर आपको मिले। इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोस्ट कोड जो है KVK है, तो उसके आगे जो है 11 हो 09 हो, ये सब लिखा हुआ है, वो आपको डालना जरूरी है जब आप फॉर्म फिल करोगे। दूसरा, नेम पोस्ट यहाँ पे बताया गया है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो बताया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पदों पर वैकेंसी आई, वो है। पे स्केल, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, वो है। और तीसरा, एक्सटेंशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि इस एरिया में बताया गया है। तो इन सब एरियाओं को बारे में बताया गया है। मैं इसमें आपको दो एरिया की बात करूंगा, एक तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करूंगा और दूसरा नंबर ऑफ पोस्ट की। आपको पे स्केल मैं लास्ट में बता दूंगा, क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, और KVK जो है ये हर पोस्ट कोड में है, सिर्फ नंबर आगे का डिजिट चेंज हो गया है। अब आते हैं आगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। सीनियर साइंटिस्ट जो हेड है उसके लिए एक UR में आई है। वही हम देखते हैं आगे जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट में जो है कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन, उसमें एक पद आया है UR में। वही हार्टिकल्चर में आप देखोगे एक EWS में आया है। वही लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो है एक SC कैटेगरी से आया है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्लांट प्रोडक्शन में जो है एक UR से संबंधित रिक्वायरमेंट है। वही सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो है एग्रीकल्चर इंजीनियर, वहां से एक SC कैटेगरी से है। वही सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एक OBC से संबंधित रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, जिसकी पे स्केल 10 है। इसमें MSc है, साथ ही वर्क एक्सपीरियंस भी है। असिस्टेंट से संबंधित एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें OBC से आई है। प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर से जो है एक UR से संबंधित रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। फार्म मैनेजर से जो है एक UR से आई है रिक्वायरमेंट, जिसकी पे स्केल 6 है। बैचलर डिग्री इसमें अनिवार्य है। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट लाइब्रेरी मतलब कि लैब टेक्निकल से जो है एक SC कैटेगरी से आया है। वही हम देखते हैं इसमें ग्रेड 3 के लिए सोनोग्राफर के लिए एक UR से आई है वैकेंसी। ड्राइवर के लिए आप देखोगे एक UR से आई है, जिसकी पोस्ट कोड ये है। स्किल सपोर्टिंग स्टाफ के लिए जो है एक UR से एक OBC से आई है वैकेंसी। वही आप जूनियर ब्रीडिंग राइस के लिए जब देखोगे तो एक EWS से वैकेंसी आई है। जूनियर एग्रोनॉमिस्ट में देखोगे तो एक UR से आई है। वही इसकी जो है पोस्ट कोड चेंज हो गया है, A02 लिखा है, 103 लिखा है, इस तरीके से है। तो ये पोस्ट कोड आपको याद रखना है। जूनियर पैथोलॉजिस्ट में देखोगे तो एक OBC से आई है। वही जब हम B की बात करते हैं, जहाँ पे B आया है, तो यहाँ पे AICR जो वीट एंड ब्रीडिंग के लिए जो है उसमें B01 पोस्ट कोड हो जाएगा, जिसके लिए जूनियर साइंटिफिक एग्रोनॉमी में एक UR से आई है। B2 में जब हम देखते हैं तो जूनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग में एक OBC से आई है रिक्वायरमेंट। वही आप देखोगे जब C की बात करते हैं AICRP, तो वहां से आप देखोगे तो C01 हो जाएगा इसका पोस्ट कोड। तो सीनियर मैगजी ब्रीडिंग में एक EWS से आई है, जूनियर एग्रोनॉमिस्ट में एक UR से आई है। वही जब हम देखते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में देखते हैं तो सीनियर टेक असिस्टेंट के लिए जो है ब्रीडिंग के लिए एक UR से है। सीनियर टेक असिस्टेंट एग्रोनॉमी में देखोगे एक EWS से है। फील्ड मैन या फील्ड असिस्टेंट में देखोगे तो एक UR से है, जिसकी पोस्ट कोड ये है। अब जब हम नंबर D की बात पर आते हैं तो इसका पोस्ट कोड भी D में चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए जो है प्लांट ब्रीडिंग के लिए इसमें एक UR से आई है। जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे तो एक SC कैटेगरी से आई है। वही इसकी जो पोस्ट कोड ये है। जूनियर साइंटिस्ट
एटोमोलॉजी में एक एससी कैटेगरी से है, सीनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग में एक यूआर से पोस्ट आई है, जूनियर साइंटिस्ट एटोमोलॉजी में एक ओबीसी से संबंधित है। सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, वो आपको देख लेना है। वही जब हम देखते हैं टेक्निकल T1 रबी फसल के लिए जो है 2 वैकेंसी यूआर से है। टेक्निकल T1 खरीफ फसल के लिए एक यूआर से आई है। यहाँ पे अब ई आ गया है तो ई पोस्ट कोड हो जाएगा। और इसके लिए सीनियर साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग में एक एससी कैटेगरी से आई है, जिसकी पीएचडी डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। साइंटिफिक प्लांट पैथोलॉजी में एक ओबीसी से आई है। साइंटिफिक साइंटिस्ट से जो है एक यूआर से आई है। सपोर्टिंग स्टाफ में हम जब देखते हैं इसी के संबंधित, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है प्लांट पैथोलॉजी में एक यूआर से आई है, जिसकी अलग पोस्ट कोड है। वही टेक असिस्टेंट प्लांट ब्रीडिंग में एक यूआर से आई है। अब एफ की बात आ जाती है, तो एफ में देखोगे तो F01 पोस्ट कोड हो जाएगा। चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर की जो है इसमें एक यूआर से आई है। वही F02 के लिए जो पोस्ट कोड है सीनियर साइंटिफिक साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एग्रोनॉमी में एक यूआर से आई है। सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस के लिए जो है एक ओबीसी से संबंधित है। सॉइल एंड वाटर कन्जर्वेशन इंजीनियर के लिए एक ओबीसी से संबंधित रिक्वायरमेंट है। सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनॉमी में जो है कि 1 यूआर से आई है। इसी के सपोर्टिंग जो स्टाफ है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक यूआर से आई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एक ओबीसी से है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एक ओबीसी से है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ये भी एक एससी कैटेगरी से है। साथ ही हेड क्लर्क विथ कंप्यूटर स्किल के साथ एक यूआर से आई है। ट्रैक्टर ड्राइवर जो है एक ईडब्ल्यूएस से है। जीप ड्राइवर एक ओबीसी से है। एक फील्ड मैन जो है यूआर ओबीसी एससी सबसे है। पियोन का भी एक सीट है। जहां पे हम जी की आप बात करते हैं तो जी में भी आप देखोगे तो इसका पोस्ट का G01 हो जाता है। इसमें असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए एक यूआर से है। इसकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसके लिए टेक असिस्टेंट के लिए एक यूआर है। ड्राइवर के लिए एक यूआर से आई है। वही जब हम देखते हैं एच से संबंधित जो रिक्वायरमेंट है तो H01 हो जाएगा पोस्ट कोड। यहाँ से एग्रोनॉमिस्ट में एक यूआर से आई है। वही इसकी सपोर्टिंग स्टाफ की जब हम बात करते हैं तो टेक असिस्टेंट के लिए एक यूआर से है। सबकी पे स्केल अगर आपको देखना है तो सबकी पे स्केल जो यहाँ पे था लेवल 1 से लेके यहाँ से शुरू होके लेवल कितना है 14 तक सबकी पे स्केल अलग अलग है। साथ ही इसमें जो एप्लीकेशन फीस जो आपको भरना होगा नॉन रिफंडेबल फीस है। 1000 फीस आपको भरना होगा कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल के लिए है केवी के लिए। और साथ ही 500 जो फीस होगी वो जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो नॉन टीचिंग जो है पोस्ट उसके लिए है, जो कि ICAR से संबंधित है, जो लेवल 1 से लेके 6 तक है उसके लिए है। साथ ही SC ST कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए जो फीस है नहीं लगेगा, नोट फीस है, इसके लिए कोई फीस नहीं, वो सीधा एग्जेम्प्टेड है। और साथ ही आपको ये नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के द्वारा ये फॉर्म आप भर सकते हो। दूसरा इसमें क्वालिफिकेशन बताया गया है, तो प्रोफेसर से जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। साथ ही 10 सालों का एक्सपीरियंस और साथ ही 8 से 10 रिसर्च पेपर होना अनिवार्य है। वही जब हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो इसमें भी पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। साथ ही 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही 7 रिसर्च पेपर प्रकाशित होना चाहिए। तो ये अगर आपका है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें जो है प्रोफेसर से समय इसमें एज लिमिटेड की जब बात होती है तो एज लिमिटेड सबकी अलग अलग है, उस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। दूसरा जब हम दूसरे देखते हैं तो इसमें टर्म एंड कंडीशन जो है एज की बात है तो एज भी अलग अलग सबकी है, ठीक है। और लास्ट में जब हम देखते हैं तो इसकी फीस कितनी है तो 23/2/2026 तक आपको लास्ट फीस पेमेंट कर देना है। 28/2/2026 तक आपको क्या करना है, इसका जो है ये आपको भेजना होगा द रजिस्ट्रार रिक्वायरमेंट एंड असिस्टेंट और होलकर हाउस के लिए BHU के लिए 28/2/2026 से पहले। अगर वीडियो छात्रों अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया है, और ये आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद छात्रों।